आपको क्या लगता है कोई भी पोर्ट्रेट ऐसे 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 करके ही ड्रॉ हो जाता है? तो आपको बिल्कुल सही लगता है। चलिए आज इसी पे बात करने वाले हैं। हर पोर्ट्रेट में एक डिफरेंट स्टाइल होता है और हर स्टाइल जो है वो अपने आप में यूनिक होता है। चलिए आज बात करते हैं दो स्टाइल्स को मिला करके एक स्टाइल कैसे फॉर्म किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए पोर्ट्रेट। स्टार्ट हो गया। तो सबसे अल्टीमेट तरीका पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, अक्सर ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और आज इसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बाकी जितने भी टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कशन करते हैं वो अपनी एक तरफ हैं, बट ये जो तरीके हैं ड्रॉ करने के वो अगली तरफ हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया था कुछ दिन पहले, इसको आप देखिए। और इसमें हालांकि इसको मैंने टाइम लैप्स डाला था, बट पॉइंट ये था टाइम लैप्स डालने का क्योंकि वहाँ पे मैं अभी केवल ड्राइंग दिखाना चाहता था कि जो हमने फाइनली पेंट किया। बट जो टेक्निक इसके पीछे इवॉल्व थी वो आई थिंक आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे मैं साइड में दिखाता हूँ आपको। वैसे मेरे पास टाइम लैप्स ही है अब इसका, क्योंकि मैंने एडिट कर दिया था और बाकी जो ओरिजिनल था उसको मैंने डिलीट कर दिया था गलती से। तो जो टेक्निक यूज़ की थी मैंने इसको ड्रॉ करने में हो, चाहे मैंने इसके पहले भी कुछ पोर्ट्रेट्स किए हैं उसको ड्रॉ करने में हो, तो कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, चाहे ये वाली ड्राइंग हो, ये वाली ड्राइंग देखिए आप, तो ये हो चाहे आप इसको भी देखिए, इसमें भी मैंने वही टेक्निक यूज़ की। और उसके बाद ये वाली ड्राइंग हो, इसमें भी वही टेक्निक को यूज़ किया गया। तो जितनी भी ड्राइंग्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट करके ड्रॉ की गई टेक्निक्स हैं। अब वो फॉर्म क्रिएट कैसे किया जाता है और इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद कैसे उसमें पोर्ट्रेट इवॉल्व किया जाता है उस पर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस टाइप के फॉर्म को क्रिएट कैसे किया जाता है और ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या माइंड में रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई फेस ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई एक टेक्निक आप यूज़ करते हैं। लेट्स से कोई ग्राफ यूज़ करता है, कोई ट्रेसिंग यूज़ करता है, कोई ऐसे टेक्निक्स यूज़ करता है जैसे कि आउटलाइंस को बस पहले ड्रॉ कर लें एंड देन उसमें वैल्यूज़ को फिल करना हो, वैसी टेक्निक को यूज़ करना हो। कोई ल्यूमिस मेथड को यूज़ करता है, कोई ऐसे हैं जो डार्क लाइट एंड शेड्स टेक्निक को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। अब इन सबको मिला करके एक टेक्निक जब इवॉल्व किया जाता है, जैसे लेट्स से मैंने ल्यूमिस मेथड और लाइट एंड शेड्स टेक्निक को मिला करके एक टेक्निक अपने से बनाई, तो वो जब हम फॉर्म करते हैं जो इसमें यूज़ हुआ बेसिकली वो यही टेक्निक है कि दो टेक्निक्स को इवॉल्व करके मिक्स करके एक अलग टेक्निक क्रिएट करना और फिर उससे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना, वो सबसे ज़्यादा अल्टीमेट फॉर्म ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग है। या फिर ये कहा जाए कि ये सबसे हायर लेवल की ड्राइंग की स्टाइल है। बेसिकली जो 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 पीछे का जो फंडामेंटल है उसका वो जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अभी आपको दिखाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल दे करके, ड्रॉ नहीं करेंगे पूरा, बस जस्ट फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है उस पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो एक रफ़ पेपर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि हम उस पर समझ सकें। इस ड्राइंग को मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ और ये ड्राइंग मैंने यहाँ साइड में रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं एक रफ़ पेपर मैंने लिया है। अब इस रफ़ पेपर पे मैं कैसे बेसिकली ड्रॉ करूँगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे ल्यूमिस मेथड में हम करते हैं, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद लेट्स से मैं यही वाला फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करी क्योंकि ये फेस नीचे डाउनवर्ड लुकिंग है, और फिर ये लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ कहीं इसका फॉर्म आएगा, इस तरह से नीचे की ओर डायमेंशन हो गए। तो यहाँ तक तो हमने ल्यूमिस मेथड के लिए को फॉलो किया क्योंकि हमें एक शेप आइडेंटिफाई करना था फेस का, ठीक है। तो फेस हमने ये टेक्निक यूज़ करके लेट्स से हमने एक रफ़ आउटलाइंस को हमने यहाँ पे इवॉल्व किया यूजिंग ल्यूमिस मेथड। तो जो अभी ये फॉर्म जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्म हुआ, जो फर्स्ट स्टेज जिसको मैं कहूँगा ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे हमने केवल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है फेस का। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, जैसे कि मैं ये पेस्टल्स में कर रहा था, आप जैसे समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इसको पेस्टल में किया है। तो मैं डार्क टू लाइट के अप्रोच जो होता है पेस्टल का, जो मैं बताता रहता हूँ, वही मैंने फॉर्म किया। तो अगर ग्रेफाइट से कर रहे हैं तो सब उसके बाद मैंने जो डार्क वैल्यूज़ हैं पोर्ट्रेट की फिर उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। तो जैसे ये ड्रॉ किया एंड देन फिर मैं डार्क टू लाइट अप्रोच पे जा रहा हूँ और उसमें मैं डार्क वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और उसके बाद जब ये डार्क वैल्यूज़ आइडेंटिफाई हो जाएंगी देन, अभी ये ग्रेफाइट है तो मैं ऐसे मिक्स कर दे रहा हूँ इसको। अगर ये
पेस्टल होता तो अलग तरह से मिक्स करते उसको। देन उसके बाद फिर फर्दर मैं अभी देखिए ये ग्रेफाइट है तो इट विल टेकिंग मोर टाइम, पेस्टल्स होते तो इतना टाइम नहीं लगते। फिर उसके बाद मैं उसके फीचर्स में जाऊंगा जो सबसे एंड पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टेक्निक जो मैं यहाँ पे बताया आपको, ये सबसे ही एक अल्टीमेट लेवल ऑफ ड्राइंग है, क्योंकि इसमें आपकी सारी टेक्निक को यूटिलाइजेशन होता है, आपने कितना सीखा हुआ है वो भी आपके सबका सब निकल के आता है, निचोड़ आता है उसका। और फिर वहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट होता है आपके लिए कि आप कैसे बेसिकली किसी भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाकई में एक चैलेंजिंग अप्रोच है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने एक शेप भी क्रिएट कर लिया, फेस भी क्रिएट कर लिया। अब इसको फिनिश करने की बात है, दैट कैन बी डन लेटर ऑन, क्योंकि वो अभी इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेरा पर्पस अभी खाली इतना है आपको कि ये बताना कि बेसिकली हम कैसे शेप्स को क्रिएट करते हैं और क्या एक तरीका है ऐसा अल्टीमेट तरीका जिसको कहा जाए, या एक हायर लेवल ऑफ, हायर डिमेंशन ऑफ ड्राइंग जिसको कहा जाए, अप्रोच जिसका हायर हो। तो वो जो तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें हम दो टेक्निक्स को इवॉल्व करते हैं। लेट्स से वो कोई भी दो टेक्निक्स हों, दो अलग अलग टेक्निक्स को एक टेक्निक में कन्वर्ट करके देन वी कंक्लूड विद अ पोर्ट्रेट। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है अपने आप में। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि आप अप्रोचेस पे काम करना सीखिए, डिफरेंट टेक्निक्स को सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप वो कर ले जाएंगे तब आपको फिर और किसी एज सच कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट से बहुत लोग बोलते हैं ग्राफ से ड्रॉ करना क्या ज़रूरी है, बट उसके बाद जब आपको आप कर ले जाएंगे ना, तब आपको ऐसे ड्राइंग्स बनाने के लिए किसी ग्रेड की, किसी और ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि कहाँ पे डार्क वैल्यू है, कहाँ पे लाइट वैल्यू है, कैसे एक पोर्ट्रेट को निकाल के लेके आना है पेपर पे, वो सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये आप करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कितने हद तक आगे जा सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ आपको सिखाने की, तो ये आप ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। और मेरा लाइव आने वाला है यूट्यूब पे, जैसा कि आपको पता है 4 अप्रैल को है शाम को 6 बजे। और जिसमें आपको बताने वाला हूँ ये जो रेफरेंस इमेज है, इसको हम पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। कितना फिनिश करेंगे ये तो डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही। वहाँ पे अगर 1 घंटे का क्लास रहेगा तो 1 घंटे में कितना कर पाएंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। शाम को 6 बजे है 4 अप्रैल को, ज़रूर आइएगा, क्योंकि YouTube की तरफ से ऑर्गेनाइज रेफरेंस ये मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ। ये YouTube का ऑर्गेनाइज क्रिएटिव जो कि लर्निंग मैराथन 2021 हो रहा है, तो ज़रूर देखेंगे इसको, हम कैसे इसको फिनिश करते हैं ये भी देखेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए सीखने की। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।